Okay, thank you very much. So we are welcoming you to our platform. So we are going to have CHRP orientation सेशन करेंगे। हमारा जो ये बैच है इस 12th बैच, ठीक है जी। इससे पहले 11th बैच हो चुके हैं, और जो प्रीवियस बैच जो डेट इज 11th बैच है वो हमने अभी ऑलमोस्ट कंक्लूड कर दी है। और उसको हम कंक्लूड करने के बाद हम क्या कहते हैं इसको, अ, उसकी सर्टिफिकेशन स्टार्ट करने लगे विद इन फ्यू डेज। और उसकी सर्टिफिकेशन हमारे पास 21st यानी सैटरडे, कमिंग सैटरडे उसको होगी। राइट। तो आज की इस ओरिएंटेशन में मैं आपको हम बताएंगे कि CHRP का प्रोग्राम क्या है, इसके मॉड्यूल्स कौन कौन से होंगे, हम इस पे किन किन एरियाज को डिस्कवर करेंगे, किन किन एरियाज के ऊपर बात करेंगे, और आपको बेनिफिट्स क्या हैं, हमारे प्रीवियस जो एलुमनाई है वो कहाँ कहाँ से थी, और प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा प्रोग्राम के ऊपर, हम टाइम क्या होगा उसका, और कौन कौन से फैकल्टी मेंबर होंगे जो इसको लेके चलेंगे इस प्रोग्राम को। राइट। तो हमने एडवांटेज क्या है इस तरह की सर्टिफिकेशन करने का, बिकॉज कि अभी हम जिस इरा में हैं वहाँ पे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डेट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है। इस तरह की जो सर्टिफिकेशन है, टॉप अप सर्टिफिकेशन, उन लोगों के लिए होती है जो कि प्रोफेशनल होते हैं, जिनके पास कोई समटाइम ऐसे भी होता है कि बहुत से लोग एचआर में आ जाते हैं, एडमिन में आ जाते हैं, और उनके पास एक्सपीरियंस होता है लेकिन रेलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं होती। समटाइम फिर ऐसा भी होता है कि जो थ्योरेटिकली हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं, और जो थ्योरेटिकली हम चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं वो, और जो हम कर रहे होते हैं उनमें बड़ा फर्क होता है ना। ठीक है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है जो हम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जहाँ जहाँ पे हम इस वक्त जॉब कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं जाने का, वहाँ पे हम इन एचआर की जो टीचिंग है उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं या यूज करेंगे ना। ठीक है। तो ये है। और फिर हम एक स्ट्रक्चर आपके सामने लगाएंगे कि जिससे आपको पता लगेगा कि कौन कौन सा सेशन किस किस दिन में होगा, और वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा ताकि आप अपने आप को प्लान कर सकें। मोड जो इसका मोड है, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो हाइब्रिड है। ठीक है जी। ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी है। अगर कोई रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो हमारा जहाँ पे क्लासरूम है, जहाँ कैंपस है, उधर से कोई अगर फिजिकली आना चाहें तो वो फिजिकली भी आके अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है तो वो फिर विद द हेल्प ऑफ जूम इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और क्योंकि सब लोग प्रोफेशनल होते हैं, मेच्योर होते हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अब वो मिनिमम सुपरविजन के साथ भी वो सेशन अटेंड कर सकते हैं, और लर्निंग के ऊपर अपनी लर्निंग के ऊपर काम कर सकते हैं। और बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं हमारे पास प्रीवियसली जिनको उनकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेट करती हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने ऑन पे भी सर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, अपने ऑन पे भी इनरोल हो रहे होते हैं। राइट। तो प्रीवियस बैच में हमारे पास ऑलमोस्ट 20 लोग थे जिन्होंने हमसे CHRP किया, और प्रोफेशनल फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका सपोर्ट नहीं भी कर रही, नॉमिनेट नहीं भी कर रही, तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलिफ्ट आवर सेल्फ, कि हम प्रोफेशनली अपने आप को एजुकेट करें। राइट। और हम क्या करेंगे इनमें, जो बिल्कुल HR ट्रांसफॉर्म, जब प्रीवियसली ट्रेडिशनली HR की बात करते थे तो फिर यही कंसिडर किया जाता था कि जी HR तो सिर्फ हायरिंग और फायरिंग ही है। और पाकिस्तान में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ HR हायरिंग और फायरिंग ही तक लिमिटेड है, जिसकी वजह से उन ऑर्गेनाइजेशन में एचआर की एचआर की इतनी वैल्यू नहीं है, इतनी वेटेज नहीं है, इतनी से नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे HR स्ट्रेटेजिक रोल में नहीं है। ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न HR है, ट्रांसफॉर्म्ड HR है, वो एक स्ट्रेटेजिक रोल में अपना रोल एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। और इस वजह से जब आप बीइंग एन HR प्रोफेशनल, बीइंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, ऐसी पॉलिसीज डेवलप करते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजीज डिजाइन करते हैं कि आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में वेटेज
ज्यादा हो, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि फिर हम मॉडर्न एचआर के जो नए ट्रेंड्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। हमने इसमें हमारे पास जो एक्रेडिटेशन है और जो सर्टिफिकेशन है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगी जॉन मैक्सवेल। जॉन मैक्सवेल इज कंसिडर्ड टू बी द गुरु इन लीडरशिप। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें वॉलमार्ट है, जीरोक्स है, आईबीएम है। वहाँ पे जॉन मैक्सवेल की जो कोर्सेज हैं, जॉन मैक्सवेल की जो टीचिंग है वो उनकी इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन की, यूके आईक्यू की जो एक्रेडिटेशन है वो भी हमारे साथ होगी। ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो ये हमारे पास जो सॉरी, हाँ, करंट बैच ये जो चल रहा है ना, ठीक है। तो वो प्रीवियस बैच का वो लगा हुआ था आपके सामने। ठीक है जी। स्क्रीन आपके सामने विजिबल है तो बता दें। जी सर। थैंक यू। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर अच्छा जी, विजिबल तो थैंक यू वेरी मच। ओके जी, तो कोर्स मॉड्यूल क्या होंगे? सबसे पहले हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे ना। फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग समझते हैं, जब बात की जाती है तो फाउंडेशन की, तो कहते हैं यार ये तो हमें पता है। ऐसा नहीं होता। जो बेसिक है उसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। ठीक है। जो फाउंडेशन है उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत हमेशा रहती है ना। तो हम एक ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली फर्स्ट जो हमारा सेशन होगा, बिल्डिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, उसमें एक ग्रोथ माइंडसेट को लेके चलना है और उसको डेवलप करना है। और जो हमारी थिंकिंग है, थिंकिंग पैटर्न है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है। और उस पे हम 15 इनवैल्यूएबल लॉज ऑफ ग्रोथ, एक बड़ा मशहूर कोर्स है जॉन मैक्सवेल का, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग एल्स। ठीक है। तो उसको लेके चलेंगे। और वहाँ पे हम इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल और जो आप अपनी क्या कहते हैं प्लानिंग के साथ लर्निंग करते हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट जो होगा सेशन वो ग्रोथ माइंडसेट से रेलेवेंट होगा। वहाँ पे जो जॉन मैक्सवेल की टीचिंग है उसको स्टडी करवाया जाएगा। बिल्कुल। पर उसके बाद फिर हम जो आजकल के एचआर का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेशन। ठीक है। अभी आप आजकल बड़े ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, पीपलसॉफ्ट, सैप, सक्सेस फैक्टर। अब आपको पाकिस्तान से बाहर जाके भी जॉब करने का मौका मिल सकता है कभी भी। तो वहाँ पे जरूरी है कि हम अ, जो चीजें ऑटोमेटेड होती चली जा रही हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, पेपरलेस एनवायरनमेंट बनता चला जा रहा है। फिर वहां पे हम इस चीज से वाकिफ हों कि इस वक्त ऑटोमेशन के हवाले से कौन कौन से टूल्स यूज किए जा रहे हैं ग्लोबली। ठीक है। तो हम एचआर ऑटोमेशन की बात करेंगे, डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे, फिर उन सारे ऑप्शंस की बात करेंगे जो इस वक्त अवेलेबल हैं एचआर ऑटोमेशन की जब बात करेंगे। और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की साइज के हिसाब से अगर आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, राइट। तो फिर ये हम इसको डिस्कस करेंगे और बड़ी डिटेल से इस पे बात करेंगे एचआर ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन के हवाले से, राइट। फिर इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है एचआर का, डेट इज पॉलिसीज डेवलपमेंट। और फिर वो प्रोसीजर डेवलप करना जिनके ऊपर जाके आप पॉलिसीज को लेके चलेंगे, राइट। तो एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स उसके ऊपर बात करेंगे। और एचआर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री से लेके एग्जिट तक और उसके बाद तक कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है या होती है। ठीक है। ताकि आप कभी अगर पॉलिसी नहीं होगी तो फिर आपके लिए चीजें सरप्राइजिंग होंगी। जब चीजें आपके लिए सरप्राइजिंग होंगी तो फिर हो सकता है कि आपको कंप्लाइंस को भी देखना पड़े, हो सकता है आपको लिटिगेशन में भी जाना पड़े, हो सकता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को लिटिगेशन को फेस करना पड़े, या ऑर्गेनाइजेशन को मुकदमेबाजी में जाना पड़े, और हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को फाइन भी भरना पड़े ना अगर पॉलिसीज नहीं होगी। तो ठीक है, वो एक ग्रे एरिया रह जाएगा। ठीक है। तो हम पॉलिसीज के ऊपर बात करेंगे, पॉलिसीज किस तरह बनानी चाहिए, उनको कैसे डेवलप करना चाहिए, कौन कौन से प्रोसीजर्स होने चाहिए ताकि पॉलिसीज जो आपने एग्जीक्यूट की है वो आप बना सकें और ऑर्गेनाइजेशन में
इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे टैलेंट मैनेजमेंट, और यानी कि टैलेंट को एक्वायर कैसे करना है, टैलेंट को अट्रैक्ट कैसे करना है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कैसे करनी है। ठीक है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग टैलेंट को अट्रैक्ट करने में कितना हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है। और फिर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में, टैलेंट मैनेजमेंट में लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, इसको बड़ी डिटेल से हम स्टडी करेंगे। ठीक है। और फिर उसके इंडस्ट्री के अंदर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इंडस्ट्री से जो एग्जाम्पल्स हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे, केस स्टडीज देखेंगे, राइट। फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आजकल का सिनेरियो है, जिस सिनेरियो में हम हैं पाकिस्तान में, आउट ऑफ द पाकिस्तान, अब तो रिमोट वर्किंग भी बहुत से लोग करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, यूएसए की मार्केट के लिए, और यूके की मार्केट के लिए। तो वहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्विटी एंड इक्वेलिटी। ठीक है। इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो लिखा होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कोशिश करेंगे। डाइवर्सिटी क्या चीज है, बिलोंगिंग क्या चीज है, डाइवर्सिटी के कितने पर्सपेक्टिव्स हैं, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना क्या है, इंक्लूजन क्या चीज है, इंक्लूजन किस तरह से हम कर सकते हैं प्रॉपरली इम्प्लीमेंट। ठीक है, और क्या वाकई हम इंक्लूजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सोशल इंक्लूजन क्या है, रिलीजियस इंक्लूजन कैसी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट आपने कैसे करनी है। तो ये चीजें हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट सोसाइटी से लोग आते हैं, उनको किस तरह से अकोमोडेट करते हैं, डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, उनको किस तरह से हम अपने साथ अकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और बहुत सी दफा हमें एक किसी बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाना पड़ सकता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे लिए, या जिसको हम लेके आ रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, उसके लिए किसी किस्म का कोई कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, या कोई और किसी किस्म का कोई शौक ना हो। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। ठीक है, डाइवर्सिटी और इंक्लूड करने के हवाले से इंक्लूजन की बहुत ज्यादा बात की जाती है, इंक्लूजन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं उनके ऊपर बात की जाती है, इक्विटी के ऊपर बात की जाती है, इक्वालिटी के ऊपर बात की जा सकती है। क्या जो इक्वालिटी है, जस्ट अ मिनट, हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं, गालबन उनका माइक ऑन है, तो वो जरा बंद कर दे माइक अपना, ताकि हम बात करें। ठीक है, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं हो ना। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से ये हैं जी। फरा आरिफ, आपका माइक ऑन है, अब अपना माइक बंद करें, म्यूट करें। राइट। तो डाइवर्सिटी की बात करेंगे, इंक्लूजन की बात करेंगे, हम फिर देखेंगे कि मसावात, या जो वो कहते हैं इक्वेलिटी। ठीक है, इक्वेलिटी और इक्विटी में फर्क क्या है, क्या जो इक्विटी और इक्वेलिटी बराबर हैं। हम समझेंगे इक्वेलिटी हम लेके आ गए हैं, तो क्या इक्वेलिटी की नीड है या इक्विटी की नीड है। ठीक है, तो जिसकी जो जरूरत है उसको कैसे फुलफिल किया जाए ना, इस तरह से इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद। मैं आपके साथ फैकल्टी का जब दूंगा इंट्रोडक्शन, तो उस पर आपको नजर आ जाएगा, वो इस पर बात करेंगे। उसके अलावा दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हर एचआर जो प्रोफेशनल है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो ऐसा कल्चर डेवलप करें, ऐसे कल्चर को फोस्टर करें जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप को डेवलप करें। अब जब हम लीडरशिप की बात करते हैं ना, तो हम आमतौर पे बिंग एन एचआर प्रोफेशनल भी लीडरशिप को हम बिल्कुल एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में लेके चलते हैं। हम समझते हैं जब लीडरशिप की बात हुई, तो इट्स नॉट कि भाई ये हमारे हमसे कंसर्न कोई नहीं है, ये उन लोगों से कंसर्न नहीं है जो मैनेजमेंट ट्रेनी है, ये उन लोगों से कंसर्न नहीं है जो इंटर्निस हैं, ये उन लोगों से कंसर्न नहीं है जो ऑफिस असिस्टेंट है, ये उन लोगों से कंसर्न नहीं है जो पीएन है, ऑफिस बॉय है। नॉट एट ऑल, हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि लीडरशिप को, रोल को एग्जीक्यूट करना हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। हर इंडिविजुअल अपने रोल में लीडरशिप को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और फिर लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर जब हम बात करेंगे, तो 5 लेवल ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे, जो जॉन मैक्सवेल का बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जिसमें यानी कि आप लीडरशिप को पोजीशन से पिनाकल लेवल तक लेके जाते हैं, यानी राइट से रिस्पेक्ट वाले लेवल पे लेके जाते हैं जो मैनेजर से आप लीडर कैसे बनते हैं। तो उसके ऊपर बहुत डिटेल से बात करेंगे, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उनको हम बहुत डिटेल से
डिस्कस करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे, जो मैंने बात की थी ना, स्ट्रेटेजिक एचआर। तो स्ट्रेटेजिक एचआर अब तब बनते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर तब बनते हैं जब हम एचआर बिजनेस पार्टनरिंग के कंसेप्ट को समझ जाएं। ठीक है, एचआर बिजनेस पार्टनरिंग के कंसेप्ट को बड़ी डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एचआर बिजनेस पार्टनरिंग होती क्या है। अब बहुत सारी जॉब्स अगर सर्च करें ना ग्लोबली, लिंक्डइन के ऊपर, इंडीड के ऊपर, ग्लास डोर के ऊपर, तो आपको वहां पे नजर आएगा, यानी कि इंडीड, ग्लास डोर और बहुत सी चीजों पे वहां पे आपको नजर आएगा कि एचआर बिजनेस पार्टनरिंग की जॉब्स बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं ग्लोबली। ठीक है, तो अब एचआर बिजनेस पार्टनर की नीड क्या है, जरूरत क्या है, और बहुत से लोग इस कंसेप्ट को समझ ही नहीं सकते। इवन एचआर प्रोफेशनल बहुत से ऐसे हैं, जब एचआर बिजनेस पार्टनरिंग की जॉब आती है तो उस पर अप्लाई नहीं करते। वो समझते हैं शायद उनसे रेलेवेंट कोई चीज ही नहीं है। आज जिस सिनेरियो, जिस इरा में से हम गुजर रहे हैं, जिस टाइम में से हम गुजर रहे हैं, जिस सिनेरियो में से हम गुजर रहे हैं, वहां पे हर जो डिपार्टमेंट है वो सपोर्टिव डिपार्टमेंट के ऊपर है। और बिजनेस में सिर्फ दो चीजें हैं जो कि वैल्यूएबल हैं, एक मार्केटिंग, दूसरा इनोवेशन। ठीक है जी, बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, अल्टीमेट गोल ये है कि मार्केटिंग को और इनोवेशन को सपोर्ट किया जाए। ठीक है, और बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी जरूरी है कि वहां पे बिजनेस, यानी कि मार्केटिंग हो, बिजनेस जनरेट हो रहा हो, और साथ में इनोवेशन हो रही हो। अब हम जब बात करते हैं ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, लेकिन अल्टीमेटली गोल उनका भी यही होता है कि बिजनेस को जनरेट करना, फंड रेजिंग करनी। ठीक है, जो और बड़ी बड़ी जो डोनर एजेंसीज हैं उनको कन्विंस करना। ठीक है, तो वो अगर डोनर एजेंसीज को वो कन्विंस नहीं कर पाते, उनसे प्रोजेक्ट नहीं लेती एनजीओ, तो अल्टीमेटली एनजीओ भी सस्टेनेबल नहीं रहती ना। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, प्योर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सबको एचआर बिजनेस पार्टनरिंग के ऊपर जाना है। ठीक है, अगर एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको डोनर्स को कन्विंस करना है। ठीक है, और फंड रेजिंग करवानी है, वो सोर्सेज जनरेट करवाने हैं। ठीक है, जिनकी वजह से उनके प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी के साथ रन हो सके, एग्जीक्यूट कर सके, और एनजीओ अपना बिजनेस रन कर सके। ठीक है जी, दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो और उसके बाद फिर ये जरूरी है कि हम एचआर बिजनेस पार्टनरिंग के कंसेप्ट को समझ सकें, प्योर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव से भी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी। ये जरूरी है इसको समझना। इसमें फिर लिटरेसी होनी चाहिए, बिजनेस लिटरेसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, कमर्शियल लिटरेसी होनी चाहिए। बहुत सारे एचआर प्रोफेशनल्स को ये देखा गया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, सर्व कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस बिजनेस में काम कर रही है, और उस बिजनेस में उस ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन क्या है, स्टैंडिंग क्या है ना। तो अब हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग एन एचआर मैनेजर, एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर एचआर काम कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि हम जिस सेक्टर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस सेक्टर में काम कर रही है, उस सेक्टर में लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, पाकिस्तान में टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ग्लोबली टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन किस कौन कौन सी हैं, हमें किन किन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है, जिनके फुटप्रिंट पर चलना है, हमने किस तरह से इनोवेशन करनी है, और हम अगर हम उस सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, अपने सेगमेंट के अंदर किस जगह पे स्टैंड कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली ये तब पता लगेगा जब हमें बिजनेस की समझ होगी, बिजनेस की लिटरेसी होगी। ठीक है, और उसकी लिटरेसी के लिए जरूरी है कि हमें बिजनेस का पता भी हो ना। और फिर उसका क्या फायदा होगा, उसका फायदा ये होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन लोगों को हायर करेंगे, कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल परस्पेक्टिव से रोल प्ले करें। ठीक है, उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में। और साथ साथ में फिर हमने उन लोगों को ऐसे डेवलप करना है कि वो इस काबिल हो जाएं कि उनमें वो कम्पिटेंसी डेवलप हो कि ऑर्गेनाइजेशन की को जिस तरह की बिजनेस की नीड है, उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल कर सकें, और एक्सपैंड करने में ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस को सपोर्ट कर सकें। इसमें चाहे हमें टैलेंट भी हायर करना है, एक्वायर करना है, तो आप इसी परस्पेक्टिव से करेंगे। टैलेंट को डेवलप करना है, तब भी आप इसी पर्सपेक्टिव से, इसी माइंड सेट से काम करेंगे ना। प्रीवियसली मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि एचआर को सिर्फ एक क्लैरिकल, यानी कि रोल दिया जाता है, एचआर के पास सिर्फ क्लैरिकल काम होता है, और
उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि उनको बिजनेस का पता ही नहीं होता। तो जरूरी है कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ताकि हमारा जो स्ट्रेटेजिक रोल है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो। हमें जो डिसीजन मेकर्स हैं, हम उनमें शामिल हों, बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल। ठीक है, एचआर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कल्चर के ऊपर इन्होंने काम करना होता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर इन्होंने काम करना होता है, प्रोडक्टिविटी और प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका रोल होता है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है ये कि हम अपने इस रोल को एग्जीक्यूट करें। ठीक है जी। और उसके बाद एक और चीज आ जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे सारी चीजों, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करेंगे, इवेलुएशन की बात करेंगे, डिजिटलाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के रोल को अंडरस्टैंड करने की समय कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कौन सा सिस्टम पीएमएस के अंदर लेके आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, बेल कर्व की बात करेंगे, रैंकिंग की बात करेंगे, रेटिंग की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एवेल्युएशन कैसे करनी है, अवार्ड मैनेजमेंट कैसे करनी है, टोटल रिवॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, ये सब चीजों की हम बात करेंगे, किस तरह से रिकग्निशन करनी है ना। ठीक है। और उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एग्जिट मैनेजमेंट, लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन ना। ठीक है जी, एग्जिट मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग में आपकी एग्जिट मैनेजमेंट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले कभी होता था, लोग समझते थे यार एक आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है उसके बारे में हमें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है, उसके बारे में इतना कंसर्न होने की क्या जरूरत है ना। नॉट एट ऑल। अगर आप उसको अच्छे तरीके से सी ऑफ करवाएंगे और उसके सारे प्रोसेस को कंप्लीट करवाएंगे, तो ही विल बी योर एम्बेसडर। ठीक है, सारी जिंदगी वो आपके आपके लिए आपकी तारीफें करेंगे, आपके बारे में बहुत अच्छी सी बातें करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ को फैलाएंगे, और फिर वो आपके लिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे ना। ठीक है, अगर आपने सब चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल किया। ठीक है। और फिर लेबर लॉ की बात करेंगे। लेबर लॉ के अलावा एक और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर इस वक्त इंडस्ट्री में बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है। बुक्स, यानी बुक के हवाले से बात करता हूँ या थ्योरी के हवाले से बात करता हूँ, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। एक पूरा हमारा कंप्रीहेंसिव सेशन होगा, दैट विल बी कवरिंग लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है जी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टोटल रिवॉर्ड मैनेजमेंट। जब टोटल रिवॉर्ड मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि रिकग्निशन किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से रिवॉर्ड किया जाता है, किस तरह से बेंचमार्किंग को देखा जाता है, किस तरह से बेंचमार्किंग डेवलप की जाती है, किस तरह से आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनसेशन एंड बेनिफिट के सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और हम हर एक जो क्या कहते हैं हमारा CHRP होता है, उसके एंड पे एक HR मीटअप भी करवाते हैं। ठीक है, HR मीटअप में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है जो हम शेयर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, वो फिर बात करते हैं आके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ना। ठीक है जी। वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, फिर वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग होती है, वहाँ पे आपको फिर कैरियर डेवलपमेंट की सपोर्ट मिलती है, वहाँ पे फिर आप जब नेटवर्किंग होती है तो आपकी लर्निंग भी होती है, और वहाँ पे मेंटोरिंग, कोचिंग, ये सब चीजें आप उससे हासिल कर सकते हैं। तो डेट इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ HR, यानी CHRP की लर्निंग पे। और हम अपनी एलुमनाई को, अब जितने भी जब जो भी हमारी एलुमनाई होगी, जितने भी हमारे HR मीटअप होंगे फ्यूचर में आने वाले, ठीक है, उनमें जब भी हम सबको इनवाइट करेंगे, सबको इनवाइट करते हैं, जितने भी हमारे इस वक्त हमारे 11th बैच हो चुके हैं। ठीक है, उन सबको हम इनवाइट करते हैं कि वो आप HR मीटअप में आए, वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं एज पर देयर देयर टाइम। ठीक है, जब उनका टाइम होता है तो वो जरूर, तो क्योंकि उसमें उनकी लर्निंग होती है। और हम अपनी एलुमनाई को भी ये मौका देते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, कि वो हमारे साथ सेशन में पार्टिसिपेट कर सके और हमारे साथ सेशन डिलीवर करें। राइट। ये हमारा स्ट्रक्चर था, जो कि मैंने आपके सामने बताया कि हाँ, आज ओरिएंटेशन हो रही है, और फिर 2 जनवरी से हम इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे, और हर थर्सडे को ये जो है सेशन होगा 6:30 PM से 9:30 PM के बीच में ना। ठीक है, ये सारा है इसका जी। थैंक यू। ओके, ग्रेट। ये एक स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया था कि क्या होगा। ठीक है जी। और फर्स्ट डे में अब ओरिएंटेशन हो रही है। ठीक है जी। और ये सारा का टाइम, सारा स्केड्यूल है।
वीक 1 में क्या होगा, वीक 2 में क्या होगा, वीक 10 में क्या होगा ना, ये आपके साथ शेयर कर दी जाएगी सारी की सारी प्रेजेंटेशन, ठीक है। और जो कि पहले डिस्कस की गई है, इसकी डिटेल इसमें है। और किस तरह से सेशन डिवाइड हो जाएंगे, और ग्रोथ के ऊपर आपको किस तरह से इंटेंशनल होना है, किस तरह से आपको सोचना है कि ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, खुद की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, और फिर हम इसी पैटर्न में लेके चलेंगे। किसी वजह से हो सकता है कि एक आध सेशन आगे पीछे हो जाए, ड्यू टू अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटेटर, ठीक है। तो वो आप हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट स्केजुअल यही रहेगा, ठीक है। और ये March 6 को हमारा ये प्रोग्राम कंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो ये आप लोगों के साथ इसकी डिटेल हम शेयर कर देंगे, और फिर आप इसको देखिएगा, और फिर उसमें आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। ये हमारे प्रीवियस जो ग्रेजुएट्स हैं, वो है उनका है, जिन्होंने CHRP हमसे किया हुआ है ना, ठीक है। उनमें से कुछ लोगों की हमने यहाँ पे फ्लायर बना के लगाए हैं आपके साथ, ठीक है जी। ये जो मसूर टेक्सटाइल मिल एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से हैं। होटल वन जो PC के है, सीसर होटल, वो भी PC का है। बीकन हाउस से है, HRS, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। टेक्निकल वो जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस वहाँ से हैं, ठीक है। और उसके अलावा वुडवर्ड का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा एक कंज्यूमर FMCG ग्रुप है, कराची में है, ठीक है। जिनके साथ मेडिकेम भी है और भी बहुत चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ से उनकी जो HR मैनेजर है, ये सब के सब हमारी LMNI है, ठीक है। और आप ये देखिएगा, गवर्नमेंट के हेल्थ केयर सेक्टर से हैं, UBL से हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटिंग से की जो बिग 4 कंपनीज हैं, AF फर्गूसन एंड कंपनी, वहाँ से हैं उमायमा चौधरी, ये हमारी सारी की सारी एलुमनाई है। नबील हैं जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं HR के, हरबियोन में वो हैं, उस्मान साहब हैं हमारे साथ, सीनियर मैनेजर हैं NRTC, जो कि नेशनल गवर्नमेंट का एक इदारा है, ठीक है। उसके अलावा ओरिएंट एनर्जी से है, ठीक है। और जकूरी ग्रुप ऑफ कंपनी से हैं, जो जकूरी के आपने रेंचर्स का नाम सुना होगा, रेंचर्स एंड मिस्टर कोर का नाम सुना होगा ना, और इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस हैं, वो इस ग्रुप के बिजनेस हैं, जकूरी के ना, ठीक है जी। तो ये रहमान रसूल हैं जो UBL से हैं हमारे साथ। ये हमारे सारे के सारे वो एलमनाई हैं जो सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स, जिन्होंने CHRP हमसे किया हुआ है ना, ठीक है। ये जो मैंने बात की HR मीटअप की, तो ये HR मीटअप हम करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक होता है जिसमें एक HR मीटअप हमने करवाया फ्री ऑफ। हमारी जितनी भी एलुमनाई है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी हमारे CHRP के एलुमनाई है ना, उन सब के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो उसकी कोई फीस उनसे नहीं होती, और उनके लिए हमेशा ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है, ठीक है। अब इसमें बैलेंसिंग एक्ट वर्क लाइफ इंटीग्रेशन इन 2024 में के स्टार्ट में हमने किया था, ताकि लोगों को अपनी KPI सेट करना आसान हो जाए, और वर्क लाइफ इंटीग्रेशन को वो इजीली कर सकें। तो हमने लास्ट ईयर 12 जैन को ये वाला एक HR मीटअप किया था, और नेक्स्ट भी हम की, ये देखिए इंक्लूसिव लीडरशिप की बात करेंगे। ये सारे के सारे HR मीटअप हैं जो डिफरेंट टाइम से हम करते आ रहे हैं ना। जैसे ही हमारा CHRP कंक्लूड होता है, उसके साथ ही हम इसको एक रखते हैं, ताकि लोगों की आपस में वो हो, डिस्कशन हो, नेटवर्किंग हो, लर्निंग हो ना, वो प्रैक्टिकल लर्निंग, जो कि वो अपने इंडस्ट्री में वो जाके यूज कर सकें, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, हमारे पैनलिस्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कंट्री हेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, कंट्री ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वहाँ से, रेड क्रॉस से ना, ICRC वहाँ से हैं। यूफोन के वाइस प्रेसिडेंट, ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ हैं। वॉल्वो एक बड़ी कंपनी है, और फिर NGO से मशीन प्राचा ना, ये हमारे वो हैं जो पैनलिस्ट हैं, ठीक है, जो आके बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और इसी तरह के लोगों को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं। यहाँ के बाद अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, अपनी नेटवर्किंग एस्टेब्लिश करें, और उसके बाद डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी नेटवर्किंग को कितना ज़्यादा स्ट्रांग करते हैं, ठीक है जी। और फिर टेक्नोलॉजी की अगर नीड्स के परस्पेक्टिव से बात करें, तो हम इस तरह के भी HR मीटअप रखते हैं, जो जो चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को आ रहे होते हैं, उनको देखते हुए। ये हमारी तबीता शाद, हमारी CHRP की एलुमनाई हैं, इस वक्त US एम्बेसी में काम कर रही हैं। पहले एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी थी, उसमें काम करती थी। तो इस तरह से हम करवा रहे हैं, देखिए। बैरिया यूनिवर्सिटी से हमने बुला लिया उनको, ठीक है। इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं। ऑपरेशन, ये लाजमी नहीं है कि HR के लोग,
हम असल में ना एचआर मीटअप जब कराते हैं ना नॉर्मली, वहां पे सिर्फ एचआर के लोगों को बुलवाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। तो वो फिर लर्निंग नहीं होती ना। हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, ऑपरेशन से, रेगुलेटरी अफेयर से, इस तरह से भी लोगों को बुलाते हैं ताकि वो अपने चैलेंजेस शेयर कर सकें एचआर के लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ ना, ताकि लर्निंग ज्यादा हो हमारी। ये जनरल मैनेजर पीआईए हैं, उनको अपने बुला लिया, इस तरह से हम इनवाइट करते रहते हैं। और डिफरेंट, ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि कब से हम ये चीजें कर रहे हैं और किस किस तरह की ऑडियंस को हम इनवाइट करते हैं, राइट। दिस इज आवर फैकल्टी फॉर CHRP, जो हमारा करंट बैच चल रहा है। उसकी सलीम मुर्तजा साहब, ही इज द ही इज आल्सो आवर एलुमनाई, हमारे स्टूडेंट है सलीम मुर्तजा। और जनरल मैनेजर HR एंड पीपल डेवलपमेंट है अल खिदमत फाउंडेशन में। अल खिदमत का आपने नाम सुना होगा, जो बहुत बड़ी फाउंडेशन है, उसमें काम करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, गालबन की है, जमात इस्लामी की है। लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया में ये काम कर रही है अल खिदमत, फिलंट्रॉफिक एक्टिविटीज कर रही है, सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज कर रही है, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर ना। तो उसके ये जनरल मैनेजर हैं HR में। और ये हमें, यहाँ हमारे स्टूडेंट भी हैं, 7th बैच के ये स्टूडेंट थे, और अब हमारे पार्ट ऑफ द एलुमनाई हैं। अविनाश राजपूत, ये बेसिकली डिस्कस करते हैं इंक्लूजन के ऊपर, डाइवर्सिटी के ऊपर। और ये एक फिनटेक कंपनी है, उसके अंदर HR को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और उसके अलावा USA से उन्होंने मास्टर किया हुआ है अपना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, स्कॉलरशिप पे गए थे कनाडा से, USA से। ये हमारे साथ होते हैं। और ये इंक्लूजन को, डाइवर्सिटी को, इक्विटी को एंड बिलोंगिंग को ये बड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं, और बड़ा इंटरेक्टिव सेशन इनका होता है। लोग इनके सेशन को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा उस्मान साहब हैं, ही इज एन एडवोकेट हाई कोर्ट है, और साथ में NRTC के HR मैनेजर है, मैनेजर सीनियर मैनेजर है। और ये लेबर लॉ को और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को बहुत डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है। और ये सब लोग आपके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा ना, यानी जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेंगे, उनका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। उसमें ये सब फैसिलिटेटर ऐड होंगे। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी बात होती है, कोई ट्रबल शूट करनी होती है, कोई क्यूरी होती है, आप उनसे पूछ सकते हैं उस ग्रुप में शामिल होके। फिर कैरल नोमान है, ये फैकल्टी में है कैपिटल यूनिवर्सिटी की। और साथ में एक NGO के अंदर इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। टोटल रिवॉर्ड मैनेजमेंट ये डील करती हैं, ये बात करती हैं। ठीक है। और इनका एक रिच एक्सपीरियंस है, मोर देन 15 ईयर, जिस यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। केरल जो है आपको टोटल रिवॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगी, और बड़ा इंटरेक्टिव सेशन इनका होता है। और लोग इनके सेशन को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। उसके अलावा ब्रदर जेम्स हैं। ब्रदर जेम्स इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके जॉन मैक्सवेल टीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है। ही इज बेसिकली बिलोंग टू USA, टेक्सास USA से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इनके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं। और ये प्रैक्टिकली इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबली लीड किया हुआ है। ठीक है। फॉर्च्यून 500 कंपनी में भी काम किया हुआ है इन्होंने। और उसके अलावा ये इस में एक सेशन लेते हैं, दैट इज रेलेवेंट टू लीडरशिप, लीडरशिप डेवलपमेंट इन HR, 5 लेवल ऑफ लीडरशिप, राइट। तो ये एक टॉपिक है जो आपका, उसको वो ये डील करेंगे। उसके अलावा मैं हूँ, मेरा ऑलमोस्ट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मोर देन 20 ईयर्स मैंने काम किया है टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम किया मैंने। और उसके अलावा बहुत सारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। उन ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ जहाँ पे HR को स्क्रैच से स्टार्ट किया है। और उन ऑर्गेनाइजेशन में भी मुझे सर्व करने का इत्तेफाक हुआ है, जहाँ जो HR था वो बड़ी ट्रांसफॉर्म हुआ है, डाइवर्सिटी के साथ है। पूरे का पूरा लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट HR एक अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है। और फिर शेयर सर्विसेज HR एक अलग डिपार्टमेंट है। और फिर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर L&D भी है, टैलेंट एक्विजिशन भी है, अलग अलग, पूरी पूरी। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी है। ठीक है। उसके अलावा जो वो है IR, बिल्कुल एक अलग है। तो इस तरह से, इस तरह की जगहों में भी काम करने का इत्तेफाक हुआ है। ठीक है। मैं ऑलमोस्ट, मेरा मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 10 ईयर्स मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग को दी हुए हैं। ठीक है। और 10 ईयर्स सेल्स ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट और HR को दिए हुए हैं। और बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ है। उसके बाद तबीता जलाल हैं, जो जॉन मैक्सवेल सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। और ये जो फर्स्ट सेशन है वो ये लेगी। फर्स्ट सेशन जो दैट विल बी ऑन द, एक सेशन है जो कि रिलेटेड टू ग्रोथ माइंडसेट।
उसमें ये आ, आपको फैसिलिटेट करेंगी और सपोर्ट करेंगी, उसमें हम ये बात करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी फैकल्टी है जो कि ऑलमोस्ट इस बैच के लिए, जो करंट बैच है उसके लिए यही होगी, नेक्स्ट बैच के लिए भी यही होगी। हम इनिशियली बता देते हैं कि हमारी फैकल्टी कौन सी होगी ना, ठीक है, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए। राइट, ये हमारा बैच 5 है, जिसमें आपके सामने नजर आ रहा है, जो पहले भी हम खा चुके हैं। ये बैच 10 जो हमारा है ना, जिसमें बैंकिंग सेक्टर से भी लोग हैं, एनजीओ से भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी हैं, ठीक है, और एजुकेशन सेक्टर से भी हैं। पूरे पाकिस्तान से लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, और पूरे पाकिस्तान से लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। ये चीज, ये भी हम बता रहे थे, जो बता रहे थे, ये हमारा सर्टिफिकेट का सैंपल है। इस तरह का सर्टिफिकेट हम देते हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन और साथ में जॉन मैक्सवेल की जो सील है वो एम्बोज होती है। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी। और ये इसका आपको एक हार्ड कॉपी देते हैं, एक सॉफ्ट देते हैं। सॉफ्ट कॉपी जो होती है, सॉफ्ट का लिंक जो है, उसको आप अपने लिंक्डइन पे डाल सकते हैं और अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं उस सॉफ्ट लिंक को, जिस लिंक के जरिए से कोई भी वेरीफाई करना चाहे तो आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकता है। दैट इज वेरीफाइबल सर्टिफिकेट, राइट। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी सारी की सारी मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बताया, आउटलाइन बताई, और मैं आपके साथ ओरिएंटेशन सेशन जो है यहाँ पे, ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा, राइट। कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, तो आप बात कर सकते हैं। जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। यस जी, मिस्टर नदीम अहमद, नीला, and anyone else want to have any question? निगत हैं, Uh, कमर। till uh, till now it's fine, sir. थैंक यू वेरी मच। तो आप ग्रुप में रहें, आपको हमारी जो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही हैं फिर आप आपके साथ इन कांटेक्ट रहेंगी। और उस ग्रुप में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कर सकते हैं, कोई भी बात करनी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। किसी और को कोई सवाल हो, आप ग्रुप में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आप यू ऑल आर एडिड इन द ग्रुप। अगर ग्रुप में आप ऐड नहीं है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको ऐड करवा देता हूँ या उसमें कर दूंगा ना ऐड। कोई भी जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट है, अगर CHRP बैच 12 की ओरिएंटेशन वाले ग्रुप में अगर ऐड नहीं है तो हम आपको ऐड करवा देंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड स्पेयरिंग योर टाइम। और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, और जब भी आपको जरूरत हो आप बात कर सकते हैं, राइट। टेक केयर। यस, फ्रॉम कामरान अलवी टू। ओके, यस प्लीज कामरान, आप सवाल कीजिए। आप खुद को आप वो करें, अनम्यूट करें। जी जी, थैंक यू। अब फिर म्यूट हो गए आप, हाँ, अब ठीक है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये से बिल्कुल जी। अच्छा सर, मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, HR से रिलेटेड। जी आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे लेबर्स डिपार्टमेंट्स जो है ना, वो एक्टिव हुए हुए हैं इन डेज में, तो इंडस्ट्रीज। हम्म, तो हम्म, वो हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं डिफरेंट लेबर डिपार्टमेंट्स की तरफ से HR डिपार्टमेंट्स को। तो उस हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई जाए कि हम अपने लेबर जो डिपार्टमेंट्स हैं, या VI है, ठीक है, हम्म। इसके अलावा जो आपका वर्कर्स वेलफेयर का डिपार्टमेंट है वो है, तो काफ़ी ज़्यादा नोटिस और ये चीज़ें इस हवाले से आ रही हैं। तो आपको पता है इन डिफरेंट फैक्ट्रीज में या चीज़ों में ये HR डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जी जी, कि इन चीज़ों को बियर कर सके। सो इस हवाले से क्या पॉलिसी अपनाई जा सकती है, या आप क्या रिकमेंड करते हैं? मैं, अच्छा चले, वैसे तो ये सवाल आते हैं, हमारे जो उस्मान साहब हैं वो जब आएंगे तो आपको बड़ी डिटेल से बताएंगे ना। लेकिन असल में पता है कि जो बुक में लिखा हुआ है ना,
बुक में, रूल्स में बुक तब आती है जब आपकी सारी चीजें खत्म हो जाती है ना, आपके सारे जी जी जो जतन आपने कर चुके होते हैं। तो ये तो बेसिकली आईआर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप किस तरह से उसके साथ रिलेशन रखते हैं। पैसी है और साथ में सोशल सिक्योरिटी है, वो जो इन्वायरमेंटल जी प्रोटेक्शन एजेंसी है, अगर आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है ना, उनके साथ उनको कैसे डील करना है, वापटा इनको मोबिलाइज करना होता है, या फिर आपको फिर अपनी कंप्लायंस को फुलफिल रखना होता है ना, आपकी कोई जी कंप्लायंस है वो कोई मसला ना हो उसमें। ठीक है, ताकि कहीं से लूप होल मिलता है उनको, तो फिर वो आते हैं, वो निकाल के लेके आते हैं ना, जैसे ईओबीआई वाले हैं, आपने अपने वर्कर को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। ठीक है, और बहुत सी जगहों पे लोग क्या करते हैं जी, 90 डेज जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको वो क्या, वो कंफर्म नहीं करते ना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो वो फिर आपको अपने एंड पे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सारी बात होती है। आप डॉक्यूमेंटेशन को पूरा रखें सब चीज़ों के हवाले से, वहीं से कोई अगर लूप होल निकलेगा तो फिर मजीद बात करेगी, बढ़ेगी, फिर पेनल्टी लगेगी, या फिर हो सकता है कि आप कैसे कोई बार्गेन कर लें या किसी तरह से अपने आप को कंपनसेशन दिलवा दें ना। आपको पता है पाकिस्तान के सिनेरियो में आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जी इन सबको डील करना है अपने तरीके से ना। लेकिन अगर जी आपकी चीजें स्ट्रांग हो, यानी जो भी है जहाँ से भी निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट निकालते हैं या कोई ग्रे एरिया निकालते हैं, तो अगर वो चीजें स्ट्रांग हो तो फिर आपको इतना ज्यादा कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा उनको ना, जी फिर आप सर, उनको आराम बिल्कुल। से देखिए, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, इस पे फैक्ट्री भी काम कर रही होती हैं, लेकिन आपको पता ही है कि लेबर वेजेस उस वजह से इंडस्ट्री उस कॉस्ट को बेयर नहीं कर पाती है जी जी बिल्कुल। कि उस चीज़ को फॉलो कर सकें। सो इस हवाले से कोई इंडस्ट्रियल एड पे या चैम्बर के स्टेट पे या उस फोरम पे इस चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कैसे करें, क्योंकि एक डिपार्टमेंट नहीं है। एक जी जी डिपार्टमेंट को हम करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट तो बेयर करते जाएंगे तो हमारी तो ओवरहेड कॉस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो हम उसको फिर भी कोई भी कंपनी इसको नहीं कर पाती है सर, कोई भी बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल। पाती। असल में देखिए, बहुत सी मैं खुद भी एक ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, काम किया मैंने हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में, काफी अर्सा रहा हूँ ना, जी तो मैं इन चीज़ों को देखता रहा हूँ। तो हमने तो ज़ाहिर आपको पता है, जिस पाकिस्तान में कहते हैं ना, बोल बचन करके भी बात करते हैं, लेकिन बहरहाल आपके एंड पे कोई चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए ना। मिनिमम वेज तो आपको जी पता है, मल्टीनेशनल तो मिनिमम वेज देती ही देती है, वो जी तो नहीं देते। उसको वो नहीं करती ना, लेकिन सब लोग, सब ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम वेज नहीं देती। फिर उसके ऊपर ऐसा ही आपने है। कुछ और चीज़ें फिर लेके आनी पड़ेंगी ना, हो सकता है कि आप उसको वो करेंगे, अप्रेंटिसशिप पे डाल दें, इंटर्न पे डाल दें, या कोई भी इस तरह की चीज़ें ना आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स होते हैं, वो सारे रास्ते मौजूद होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको वो कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए उन चीज़ों पे आना पड़ता है ना, एटलीस्ट। सही। फिर आपको आपके ऊपर पेनल्टी होती है, पेनल्टी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अभी भी यूबीआई वाले बड़े स्ट्रांग हुए हुए हैं। ठीक है, ये पेनल्टी बहुत डालते ज्यादा हैं। डिफरेंट और भी लोग डिपार्टमेंट्स अभी आ रहे हैं जिसका भी हुआ ही नहीं था। तो बस हम्म। मेरा क्वेश्चन मेनली या यही था कि मैं क्या पॉलिसीज या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड कुछ शेयर किया जा सके आफ्टर दिस मीटिंग, तो हम उसको थोड़ा सा नहीं इम्प्लीमेंट कर सकें आप डिफरेंट। सब रूल्स तो बने हुए हैं, सब चीजें बनी हुई हैं, आपको कंप्लायंस के ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर कंप्लायंस आपको लगता है कि आप वायलेट कर रहे हैं, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वायलेट हो रही है, तो फिर आपको कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा जिसको जुगाड़ कहते हैं ना। ठीक है, कि जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, ठीक है, कोई बात ना कर सके। नहीं, वो अब उस पे सामने कहते हैं, उस पे कंप्लायंस तो पढ़ते करते हैं। आपको पता है 100% तो कभी भी नहीं होता, और कोई अगर कहता भी है तो वो ऑर्गेनिक नहीं है बात कि वो 100% कंप्लायंस कर रहा है। तो सही है। होता 50 to 60 70% हर कंपनी करती है। लेकिन वो उस चीज को भी ला के बहुत ज्यादा नोटिस, पेनल्टीज और वो डिफरेंट चीजें, सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत में ये सारी चीजें आ ऑर्गेनाइजेशन रही में हैं। होते हैं। जी। हाँ, तो ये उस होता है, हवाले ये से तो भी एक फैक्ट है। हाँ जी। ये एक फैक्ट है, जी इस हवाले से आपको देखिए, जब आपने ना एक काम किया है कि जो कि कंप्लायंस को फुलफिल नहीं कर रहा, इवन 100% नहीं कर रहा, चलो 90% भी कर रहा है, 80% कर रहा है, चलो 60 70% कर रहा है ना, अल्टीमेटली एक प्राइस आप, उसका एक बेनिफिट आप ले रहे हैं ना, कंप्लायंस को ना फॉलो करने का ऑर्गेनाइजेशन एक बेनिफिट ले रही है, तो फिर उस बेनिफिट की एक हम्म, प्राइस है, वो प्राइस आपको पे करनी पड़ रही है। ठीक है, और ये बिल्कुल। ये एक रूल है ना अल्टीमेट ना। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ये चीजें पेनल्टी की तरफ जाना ही ना पड़े, तो फिर आपको कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट को ठीक करना पड़ेगा, और फिर आप डॉक्यूमेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जी मोहम्मद यूनस साहब, जरा आप म्यूट करें खुद को, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं इनको म्यूट कर ठीक है दूं। ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली वो आप बेनिफिट जो ले रहे हैं ना, उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। अब वो प्राइस को पे जी। करने में आप जहाँ पे उनको सेटल कर लें मामला, ठीक है, वो आपके ऊपर बनता है। यहाँ पे बनती है आईआर की बात, यहाँ पे बनती है एडमिन हम्म की, यानी एडमिन वाले की स्किल क्या है, निगोशिएशन स्किल क्या है ना, कि वो जुर्माने की तरफ बात जाए ना।
जो जुर्माना जी लगाने आया ना, जो इंस्पेक्शन करने आया है, वो आपसे वैसे ही वहां पर राम होके चला जाए। किताबें तो बाद में आती है, रूल्स बाद में आते हैं। ठीक है, जी। पहले हमारी जो ह्यूमन स्किल है ना, वो आ रही होती है। ठीक है, जब उससे बात निकल जाती है ना, तो फिर जाके अगले मरहले पे फिर वो आपको जुर्माना भी आएगा, नोटिस भी आएगा। वो जुर्माना और नोटिस जब आएगा ना, तो समझो कि बात हाथ से निकल गई, रिकॉर्ड में आ गई। तो रिकॉर्ड तक बात लेके जाने नहीं देनी। हमारे जो सेठ कल्चर का एचआर है ना, उसकी जब बात करें ना, वो एचआर यही है कि आपने हम्म। सेठ की अदालत में हाजिरी नहीं लगवानी। ठीक है, आपने पहले से किसी को आप निकाल देंगे ना, एक्सपेल कर देते हैं, फायर कर देते हैं, कल को वो आपके खिलाफ लेबर कोर्ट में चला जाता है। लेबर कोर्ट में जी फिर आप चीफ एग्जेक्टिव को बुला लेगा, तो चीफ एग्जेक्टिव चला तो जाएगा लेबर कोर्ट में। ठीक है, अटेंडेंस भी लगाएगा, हाजिरियां भी लगवाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर एचआर और एडमिन वालों से पूछेगा एंड पे आके कि भाई आपके होते हुए मुझे वहां पे क्यों हाजिरी लगानी पड़ी, क्यों मुझे कोर्ट में हम्म। जाना पड़ा। अब मिसाल के तौर पे हमारे साथ हुआ, एक देखा हमने ना कि एक चीफ एग्जेक्टिव था इस्लामाबाद में, सीईओ था, इस्लामाबाद में ऑफिस है, हरीपुर की अदालत में कोर्ट लगा, केस लगा हुआ है। ठीक है, पेशी में जाना पड़ता है उनको। तो फिर शामत अल्टीमेटली उस मामले को सॉल्व करने के बाद शामत उनकी आई जिनकी वजह से मामला उस वक्त तक गया, कि डील नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें। किताबें, लॉ, अदालत, कंप्लाइंस बहुत बाद में आती है, उससे पहले हमारी ह्यूमन स्किल्स आ रही होती है ना काम में। ठीक है। जी सही सही। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी। I have a question. ओके, यस प्लीज। Sir, before asking question, I would like to thank you for such insightful briefing about the course. Uh, the question is, sir, would it be the face-to-face sessions on campus or it would be online? दोनों दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। यू विल हैव बोथ ऑप्शन, इट्स योर चॉइस। either you want to attend the course physically or through with the help of Zoom. It's depend on you। Basically, that आप would अगर be आना चाहते हैं at the campus. फिजिकली Yes. कैंपस में, Okay. ठीक है, All right. तो Thank आप you आ very much. सकते हैं कैंपस में भी ना। अगर आप कैंपस में नहीं आ सकते तो आप किसी वजह से आपके पास ऑप्शन है, फ्रीडम है। समटाइम जो कैंपस में भी लोग आते हैं ना, वो बाद में कभी कभी उनको जरूरत ऐसी पड़ जाती है कि वो फिर क्या करें, इसको करते हैं जूम के जरिए से करते हैं ना। और हर सेशन के बाद हम उस सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर ना। ठीक है, कि ताकि अगर किसी वजह से किसी ने कोई सेशन अटेंड नहीं किया, तो वो रिकॉर्डिंग को जाके देखें और फिर दोबारा जाके अपने आप को प्रिपेयर कर सकें उस टॉपिक के हवाले से। और फैसिलिटेटर्स भी ऐड होते हैं इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करना हो, बात करनी हो, कोई क्वेरी हो, तो आप रेज कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कोई और क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अभी कोई बात करनी चाहें, पूछना चाहें। थैंक यू नदीम साहब, थैंक यू एवरीवन एल्स विद अस राइट नाउ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है, बीन वाइल हम आपके साथ इन टच रहेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। फिर दोबारा मुलाकात होती है आप लोगों से। मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। हैव अ ब्लेस्ड न्यू ईयर, क्योंकि हमारी मुलाकात अगर हुई तो नेक्स्ट ईयर में ही होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।